हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ट्रेन जैसे ही अगले स्टेशन पर रुकी, एक छोटी लड़की अंजलि 9 साल की फटे पुराने कपड़े पहन गाड़ी में चढ़ गई और यात्रियों से कहने लगी, साहब कुछ पैसे दे दो साहब, या कुछ खाने की हुई दे दो साहब, बहुत जोरों की भूख लगी है। चल हट भिखारन कहीं की, ये तुम लोग का रोज रोज का ड्रामा है। काम तो कुछ करते नहीं हो, चले जाते हो भीख मांगने। चल भाग यहाँ से। साहब भूख लगी है, कुछ तो मदद कीजिए। तू जाती है तू, जब मैं थप्पड़ मारूं। एक तो तेरे शरीर से इतनी बदबू आ रही है, वो भी मेरे पास आकर खड़ी हो गई है। चल भाग यहाँ से जल्दी। तभी एक भला सा दिखने वाला आदमी जो बहुत देर से उसको देख रहा था, उसने उस लड़की को आवाज दी, अरे ओ लड़की इधर आओ। उसके बाद अंजलि उस आदमी के पास जाती है और वह आदमी अंजलि के हाथ में एक बिस्कुट का पैकेट दे देता है। उस भले से आदमी की बीवी जो उसके साथ ही सफर कर रही थी, उसके बाजू ही बैठी थी। उसने इशारे से अपने पति को मना किया, पर आदमी ने उसे बिस्कुट का पैकेट दे दिया। साहब एक और मिल सकता है? महिला अपने पति से बोली, इसलिए मैं मना कर रही थी, इनका तो यही काम है, चलो जाओ यहाँ से भिखारी कहीं के। और डांटते हुए लड़की को वहाँ से भगा दिया। लड़की गाड़ी से नीचे आई और सामने की बेंच के पास जाकर बैठ गई। नीचे झुकी और एक कुत्ते के पिल्ले के गोद में रखा। नीचे झुकी और एक कुत्ते को पिल्ले को अपनी गोद में रखा। पिल्ला जिसके पीछे की दोनों टांगे चलने में असमर्थ थे, पिल्ले को पुचकारते प्यार भरी बातें करते हुए एक एक बिस्कुट तोड़कर उसे खिलाती। पिल्ला भी खुश होकर बिस्कुट खा रहा था। उस ट्रेन में बहुत से लोग इस दृश्य को देख रहे थे और वो भी जिसने उस छोटी सी लड़की को दुत्कारा था। ट्रेन चल पड़ी और लोग देखते रह गए। वह लड़की जो एक असहाय प्राणी की सहायता करना चाहती थी, जिसे ये पता था कि वो अपने खाने का प्रबंध तो खुद कर सकती है, पर इसकी मदद सिवाय नेक इंसान के कोई नहीं करेगा। अंजलि, बस यही नाम था उसका, पर उसके काम ने उसका नाम बिगाड़ के अंजलि कबाड़ी कर दिया था। अब सभी उसे अंजलि कबाड़ी ही बुलाते थे। उलझे हुए बाल, गंदे दांत, धूल मिट्टी से बदरंग चेहरा, जैसा पैबंद लगा पेट। वो रोज सुबह सवेरे जल्दी से शहर के सबसे बड़े कूड़े के डंपिंग यार्ड में सबसे पहले पहुंचकर कबाड़ जैसे प्लास्टिक, रबड़, लोहा और शाम तक शहर के हर छोटे बड़े कूड़े के ढेर के चक्कर काटना। शाम को लालू कबाड़ी वाले दिन भर का इकट्ठा किया हुआ कबाड़ बेचना, बस यही काम था उसका। सारी दुनिया में बिल्कुल अकेली थी वो। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसके माँ बाप कौन थे। बस यूं ही कहिए कि किस्मत के सहारे ही इतनी बड़ी हो गई थी। अंजलि को पढ़ने का बहुत शौक था। स्कूल यूनिफॉर्म पहने स्कूल जाते बच्चों को देख उसका भी मन स्कूल जाने का करता था। अक्सर वो सपने देखती थी कि वो भी बाकी बच्चों की तरह यूनिफॉर्म पहनकर सज धज कर बड़े से स्कूल जाएगी। जैसे ही आँख खुलती, वो हकीकत की पथरीली जमीन में आ गिरती। वो अपनी सच्चाई जानती थी। वक्त की ठोकरों ने उसे अपने उम्र से ज्यादा समझदार बना दिया था। वो रोज मौका मिलते ही स्कूल के गेट के पास जाकर खड़ी होकर स्कूल के अंदर निहारती रहती। सभी बच्चों का पढ़ना, खेलना कूदना, टीचरों का पढ़ाना, बच्चों के मम्मी पापा के साथ आना जाना देखकर उसे अच्छा तो लगता, पर साथ ही साथ अपनी मजबूरी और बेबसी पर उसे रोना भी आता। उस समय उसे अपने माँ बाप की कमी बहुत खलती और फिर बच्चों की मस्ती देख सब भूल जाती। ये उसका रोज का नियम था। उसी स्कूल के प्रबंधक मिस्टर संतोष जी थे। वो रोज अंजलि को गेट के बाहर खड़ा देखते अंजलि की आंखों में स्कूल पढ़ने की ललक उन्हें साफ साफ महसूस होती। एक दिन उनसे ना रहा गया और उसे अंदर बुलाकर बड़े प्यार से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? थोड़ा झिझकते हुए अंजलि बोली, अंजलि कबाड़ी वाली। ये कैसा नाम है? अंजलि ने डरते हुए जवाब दिया, लोगों ने रख दिया साहब, वैसे मेरा नाम सिर्फ अंजलि है। ये कैसा नाम है? कहाँ रहती हो और ये क्या हुलिया बना रखा है और क्या काम करती हो? घर नहीं है साहब, स्टेशन पर रहती हूँ, कबाड़ बीनती हूँ। और माँ बाप? अब बिना झिझके अंजलि ने बोला, कोई नहीं, अकेली हूँ साहब। ओह। संतोष जी ने बड़ी हमदर्दी से बोला। वो अब तक अंजलि के हालात समझ चुके थे। पढ़ना चाहती हो? स्कूल आओगी क्या? अंजलि ने बड़ी अजीब सी नजरों से उन्हें देखा।
जिंदगी में शायद पहली बार किसी ने इतने प्यार से उससे बात की थी, वो भी उसके सपने की। संतोष जी ने उसकी आंखों में आए हुए उन अजीब भावों के साथ आई खुशी की चमक को अच्छी तरह से देख लिया था। उन्होंने फिर पूछा, बताओ, पढ़ोगी स्कूल में? हाँ। पर तुम्हें रोज सुबह 9 बजे से शाम को 3 बजे तक स्कूल में रहना पड़ेगा। और हाँ, साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल आना होगा और तुम्हें अपने आप को भी साफ रखना होगा। और सुनो, खूब मन लगाकर पढ़ना होगा। स्कूल के बाद ही काम कर पाओगी। क्या ऐसा कर लोगी? अंजलि को तो मनचाही मुराद मिलने वाली थी। उसने थोड़ी देर सोचा, वो हाँ करने ही वाली थी कि अचानक उसे कुछ याद आ गया। उसने संतोष जी से धीमी आवाज में पूछा, जिसमें उसकी गरीबी और लाचारी साफ झलक रही थी। पढ़ने के लिए पैसे लगते हैं ना, और कपड़े किताबें भी खरीदनी पड़ेगी। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। आज उसे अपनी गरीबी पे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। तुम्हारी फीस माफ, तुम यहाँ फ्री पढ़ाई करोगी। किताबें और यूनिफॉर्म भी तुम्हें स्कूल से मिल जाएगी। दोपहर को तुम स्कूल कैंटीन में खा सकती हो, उसका भी कोई पैसा नहीं देना होगा। बस तुम्हें खुद को साफ सुथरा रखना है और खूब मेहनत करके पढ़ाना है। और मैं जानता हूँ तुम खूब आगे तरक्की करोगी। अंजलि को मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। संतोष जी के रूप में उसे साक्षात ईश्वर मिल गए थे। उसने लपक के उनके पैर छुए। संतोष जी ने अपना हाथ उसके सर पे बड़े ही अपनेपन से फेरा। जी, कल से स्कूल आऊंगी। कल से क्यों? आज क्यों नहीं? जी, आज मैं जाकर बाल वगैरह कटवा लूं, कपड़े भी साफ कर लूंगी, फिर कल नहा धोकर आऊंगी। ठीक 9 बजे। ठीक है, जैसी मर्जी। अब जाओ और कल से स्कूल आने की तैयारी करो। जी साहब। और हाँ, मुझे साहब नहीं सर बोलो। यहाँ साहब किसी को ना बोलना। यहाँ पे सब टीचर सर या मैम है, समझ गई ना? जी साहब। अरे नहीं सर। कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, कल इंतजार करूंगा तुम्हारा। जी सर। इतना कह के अंजलि ने एक बार फिर संतोष जी के पैर छू लिए। खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। अंजलि खुशी से नाचते चलते कूदते स्कूल के गेट की तरफ चल पड़ी। संतोष जी ने उसकी वो खुशी, उत्साह, शरारती चाल, मासूमियत भरी मुस्कान देख खुद भी मुस्कुरा पड़े। न जाने क्यों उन्हें एक आत्मिक सुख महसूस हो रहा था। उन्हें उस जाते हुए अंजलि में एक उज्जवल भविष्य साफ साफ नजर आ रहा था। वो कबाड़ बीनने वाली बच्ची उन्हें एक दिशा दिखा गई थी। उन्होंने निर्णय लिया कि अब उनके स्कूल में अंजलि जैसे बच्चे को मुफ्त शिक्षा और स्कूल की तरफ से वो हर सुविधा दी जाएगी जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए उचित होगी, क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। फिर अगले दिन से अंजलि स्कूल आने लगी। धीरे धीरे अंजलि मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अंजलि हर साल क्लास में टॉप आती और फिर ग्रेजुएशन में अंजलि ने पूरे स्टेट में टॉप किया और फिर उसने IAS एग्जाम दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। दूसरी तरफ संतोष जी स्कूल में थे, तभी गार्ड आकर उनसे बताता है, साहब जी, गेट पर पुलिस की गाड़ी आई हुई है। क्या हो गया? कोई बात हो गई क्या? अरे नहीं साहब जी, एक लेडी अफसर आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। तुमने उनको बाहर क्यों रोका हुआ है? मेरे पास लेकर आओ फटाफट। फिर गार्ड बाहर जाता है और साथ में लेडी अफसर आती है। वह लेडी अफसर आगे बढ़कर संतोष के पैर छूती है तो संतोष कहता है, अरे अंजलि बिटिया तुम? सर, मैं जिले की नई कलेक्टर बन गई हूँ, सोचा कि आपको सरप्राइज दे दूं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आज तुमने गर्व से मेरा सर ऊंचा कर दिया है। और ये बेटे, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। आज तुमने अपने मेहनत से साबित कर दिया कि अगर दिल में पढ़ने का जज्बा हो तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सर, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यदि आप नहीं होते तो आज मैं कूड़ा बीन रही होती। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह आपकी वजह से ही हूँ। उसके बाद अंजलि संतोष के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।